बड़ी खबर इस वक्त की पुणे से, जहां कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट की इमारत में ही भीषण आग लग गई है। दमकल विभाग की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। हालांकि जिस बिल्डिंग में आग लगी है वहां कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड नहीं बनती है, वो उसके बगल वाली बिल्डिंग में बनती है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पुणे में मौजूद सीरम प्लांट का है, जहां पर कोविशील्ड बनाई जाती है। बस गनीमत इस बात की है कि जिस बिल्डिंग में वैक्सीन बनाई जाती है ये वो बिल्डिंग नहीं है, उसके बगल में मौजूद दूसरी इमारत है जिसमें आग लगी। और वजह बताया जा रहा है कि वेल्डिंग के दौरान भड़की चिंगारी से ये आग फैली। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, अब तक के क्या क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए 3 बजे के करीब में खबर आई है ज्योति की सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगी है। लेकिन सबसे पहले राहत की बात यह है, दर्शकों को हम बता दें कि जहां पे कोविशील्ड वैक्सीन बनता है वहां से दूर है ये इमारत। ये मांजरी प्लांट है सीरम इंस्टीट्यूट का। हालांकि अहाता एक ही है लेकिन दूर है। ये मांजरी प्लांट है और ये नया बना है सीरम इंस्टीट्यूट में, टर्मिनल 1 भी इसे कहते हैं। वहां पर इमारत है, वहां पर रोटा वायरस के खिलाफ जो वैक्सीन बनती है वो वहां पर बनने के लिए ये इमारत बन रही थी। निर्माणाधीन भी है इमारत और उसमें वैक्सीन स्टोरेज का काम चलता है, जो प्राथमिक जानकारी आ रही है। तो निर्माणाधीन होने के कारण जो चिंगारी वेल्डिंग से निकली है उससे आग जो है वो बढ़ के ये बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दूं कि पहले रोटा वायरस की मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरेज जो है वो उस जगह पे होती थी जहां अभी कोविशील्ड वैक्सीन बन रही है और स्टोरेज होता था, वहां से रिप्लेस किया गया, वहां से इस जगह को बदला गया है क्योंकि अब वहां पे कोविशील्ड वैक्सीन बन रहा है। तो वो ये जगह है। तो राहत की बात यह है कि कोविशील्ड वैक्सीन वाला जो प्लांट है और जो इमारत है जहां पे वैक्सीन बनता है उससे दूर है। वहीं आपको बता दूं कि 14 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है मौके पर है, आग पर काबू पाने की कोशिशें चल रही हैं। लेकिन वैक्सीन का प्लांट है, तमाम केमिकल्स वहां पे रहते हैं, उनमें आग पकड़ रहा है। इस वजह से धुएं का गुब्बार फिलहाल सीरम इंस्टीट्यूट के आसपास जो है वो देखने को मिल रहा है। पुणे पुलिस की टीम मौके पर है, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर है। सीरम इंस्टीट्यूट के लोग जो है वो लगे हुए हैं इस आग पे काबू पाने के लिए। फिलहाल सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जो सूत्र हैं सीरम इंस्टीट्यूट के अंदर वो बताते हैं कि ये मांजरी प्लांट है, रोटा वायरस यहाँ पे बनता है और फिलहाल निर्माणाधीन इमारत है ये। फिलहाल बिल्कुल, और तस्वीरें भी जो इस वक्त दिख रही हैं, जो टर्मिनल 1 आप बता रहे थे, ये तस्वीरें इस वक्त उसमें से निकलता धुएं का जो गुबार है वो ऊंचा आसमान कुछ इस तरह से छू रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि वेल्डिंग के दौरान भड़की छोटी सी चिंगारी किस कदर विकराल आग का रूप धारण कर चुकी है। क्योंकि काफी हद तक ये जो तस्वीर है उससे ये समझ आ जाएगा कि आग अंदर जो फैली है वो चारों तरफ इस वक्त फैल चुकी है और 14 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभी और गाड़ियों की जरूरत होगी। काले धुएं का जो गुबार है, आप ये एक लॉन्ग शॉट देख रहे हैं कि किस तरह, आप देखिए पूरी बिल्डिंग के चारों ओर ऊपर आसमान तक आपको ये धुएं का गुबार नजर आएगा। इस वक्त बस गनीमत की बात यह है कि एक निर्माणाधीन बिल्डिंग है, इसमें वैक्सीन का स्टोरेज नहीं किया जाता है, हालांकि ये रोटा वैक्सीन के निर्माण के लिए, लेकिन कोविशील्ड वाले प्लांट से ये दूर है। और सबसे बड़ी राहत की बात इस वक्त यही है। राजेश, अपडेट्स आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि चलिए निर्माणाधीन थी, इसमें ज्यादा स्टोरेज या वैक्सीन ऐसा कुछ नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कर्मचारी मौजूद रहे होंगे, कामकाज चल रहा था, जानमाल के नुकसान की क्या खबर है? बिल्कुल, इसमें कर्मचारी मौजूद थे, जो निर्माण कार्य थे वो भी मौजूद थे, साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट के लोग भी मौजूद थे। जो प्राथमिक जानकारी मिली है जो उसे बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड ने 3 लोगों को रेस्क्यू किया है अभी, और लोग इसमें फंसे हुए हैं, उनको भी निकालने का काम फिलहाल चल रहा है। लेकिन अभी तक किसी को कोई हानि नहीं पहुंची है, कम से कम किसी को चोट लगी हो या बर्न इंजरीज हो, ऐसी रिपोर्ट न फायर ब्रिगेड की तरफ से न पुलिस की तरफ से आई है। सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि वो पूरी तरीके से आग के खिलाफ का जो प्रोटोकॉल होता है उसका पालन करते हैं। यही वजह है कि उनके किसी कर्मचारी को अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन ये आग बहुत बड़ी है ज्योति, यही वजह है कि हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट काफी बड़े इलाके में फैला हुआ है और इस इमारत में भी काफी लोग थे। जब ये आग भड़की है तब काफी लोग मौजूद थे। कितने लोग फंसे हैं, कितने लोग निकाले गए हैं, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन प्राथमिक जानकारी में 3 लोगों को सकुशल फायर ब्रिगेड ने भी निकाल लिया है ज्योति। बिल्कुल, 3 लोगों को बचा लिया गया है। हालांकि सीरम की तरफ से अभी जो एक औपचारिक बयान जारी हुआ है उसमें ये वजह दी गई है कि
वेल्डिंग के दौरान आग लगी और ये आग देखते ही देखते चारों ओर इस कदर फैल गई कि आप देखिए आपके सामने जो बिल्डिंग है वो चारों तरफ धुएं के गुबार से लिपटी नजर आ रही है। हालांकि आधार पूनावाला का अब तक कोई बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन सीरम ने ऑफिशियली ये बयान जारी किया है कि कैसे हादसा हुआ। आगजनी की ये घटना वेल्डिंग की वजह से हुई। वेल्डिंग के दौरान, चूंकि ये निर्माणाधीन बिल्डिंग है टर्मिनल 1 के पास, रोटा वायरस के निर्माण का काम यहाँ किया जाना था के वैक्सीन का, और ऐसे में जो जानकारी राजेश हमें दे रहे हैं कि जो कर्मचारी मौजूद थे उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जिन्हें किसी प्रकार की कोई बर्न इंजरी, कोई नुकसान की खबर नहीं है। जयप्रकाश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, वो भी इस पूरी आगजनी पर नजर बनाए हुए हैं। जयप्रकाश, क्या कोई और अपडेट आपको मिल पाई इससे जुड़ी? देखिए, अपडेट ये है कि इसमें 4 लोगों को जो है बाहर निकाला गया है। फायर ब्रिगेड की करीब 14 गाड़ियां मौके पे पहुंची हुई हैं और जो ये पूरा प्लांट है वो नया प्लांट है और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो कोरोना की वैक्सीन बनाई जा रही है उस प्लांट के बगल वाला ये प्लांट है। नई बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के 4थे मंजिल तक ये आग पहुंच चुकी है और मैं आपको बताऊं कि करीब 1.25 घंटे पहले ये आग लगी थी, लेकिन अब तक इस पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। धुएं का गुबार बहुत दूर तक नजर आ रहा है, करीब 1.5 किलोमीटर तक जो है इसकी विजिबिलिटी नजर आ रही है। काला धुआं पहले उठा और उसके बाद अब सफेद धुएं में ये कन्वर्ट हो गया है। तो ये बहुत ही बड़ी खबर पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से आ रही है आई है कि वहां पर ये जो आग लगी है और वो भी ऐसे टाइमिंग जो है, मैं आपको बताऊं कि कोरोना वैक्सीन जो है वो पूरे देश के लिए निकल चुकी है और इस कोविशील्ड वैक्सीन का इंतजार पूरा भारत, पूरी दुनिया कर रही थी और अब जब इससे एक राहत मिली है और ऐसी राहत के बीच में ये आग लगने की खबर निश्चित तौर पर तकलीफ दे रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। इसमें 4 जो एम्प्लॉय फंसे हुए थे, करीब 16 एम्प्लॉय उस समय अंदर थे, कर्मचारी अंदर थे प्लांट में। जो इम्यूनिटी वैक्सीन का प्लांट है उस प्लांट के अंदर थे और उस प्लांट के अंदर से जब आग लगी तो इनको एक एक करके वहां से बाहर निकाला गया। जी निश्चित ही जयप्रकाश, कोरोना काल में सबसे बड़ी उम्मीद की किरण अगर लोगों को कहीं नजर आई है वो सीरम इंस्टीट्यूट से है, कोविशील्ड से है। इसका निर्माण सीरम द्वारा किया जाना था और ऐसे में अगर किसी भी प्रकार की लापरवाही से या किसी भी वजह से आगजनी की घटना यहाँ पर होती है तो ये देश भर के लिए चिंता का सबब हो सकता है। हालांकि जो वजह बताई जा रही है कि वेल्डिंग के दौरान ये हादसा हुआ, अगर आपको वहां पर बातचीत के दौरान पता चल पाया हो कि एग्जैक्ट वजह क्या थी, आग कैसे लगी, कैसे फैली? देखिए, प्रशांत रणपी से जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना है कि ये आग क्यों लगी है इसका एग्जैक्ट कारण जो है वो अभी नहीं बता सकते, लेकिन वेल्डिंग जो स्थानीय कामगार हैं, कर्मचारी हैं, कोविशील्ड जो जिस इमारत में बनाई जा रही थी उसके बगल वाली इमारत में जो इम्यूनिटी वैक्सीन बन रही थी उसके कर्मचारियों ने बताया कि कुछ निर्माण कार्य चल रहा था और वहीं पर वेल्डिंग के दौरान ये आग चिंगारी के रूप में पहले लगी और उसके बाद ये आग धीरे धीरे जो गत्ते होते हैं, कागज के गत्ते होते हैं जिसमें वैक्सीन को भरा जाता है, उसमें लगी और उसके बाद धीरे धीरे ये आग ऊपर की मंजिल की तरफ फैलती चली गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई हताहत नहीं है और सबसे अच्छी बात यह है कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसके इमारत में यह आग नहीं लगी है और उसके बगल वाली जो नई इमारत है उसमें यह आग लगी है। लेकिन कितना भी जो प्रयास है वो वहां के फायर ब्रिगेड के अधिकारी कर रहे हैं। तीनों गेट से फायर ब्रिगेड के अधिकारी अंदर पहुंचे हुए हैं और लगातार जो है आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। पूरी तरह से आग जो है नहीं बुझी है, फॉगिंग का काम अभी भी जारी है। जो अभी हमारी बात वहां के पुणे पुलिस के अधिकारियों से और पुणे फायर ब्रिगेड के अधिकारियों से हो रही है। उनका कहना है कि और एक के बाद एक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंचती जा रही हैं और जो आग है उस पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल जयप्रकाश, जो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं लगता नहीं कि बहुत आसानी से ये आग बुझेगी, क्योंकि चारों ओर काले घने धुएं का गुबार नजर आ रहा है और इससे ये अंदाजा जताया जा सकता है कि बिल्डिंग के अंदर कमरों में आग की लपटें किस कदर ऊंची इस समय होंगी और इसे बुझाना फायर फाइटर्स के लिए एक बड़ी चुनौती, बड़ा चैलेंज हो सकता है। 14 गाड़ियां ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं और फायर फाइटर्स और गाड़ियां अभी रास्ते में है, जो जानकारी जयप्रकाश हमें दे रहे हैं। जयप्रकाश, चूंकि आप बता रहे हैं कि अंदर केमिकल्स रखे हुए हैं, हालांकि स्टोरेज के लिए जगह थी, गनीमत इस बात की है कि ना रोटा वैक्सीन ना कोविड वैक्सीन यहाँ पर स्टोर की गई थी, लेकिन केमिकल्स में भड़की आग को बुझाना बहुत मुश्किल हो पाएगा इस वक्त।
देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये एक वैक्सीन बनाने का बड़ा सेंटर है, बड़ा प्लांट है और उसमें कई छोटे प्लांट हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस प्लांट की निगरानी, प्लांट का मुआयना करके आ चुके हैं और उसके बाद ही कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो पूरे देश में पहुंचाने का काम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने शुरू किया था। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे अलग अलग केमिकल, अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं और इन प्रयोगशाला और केमिकल के जरिए ही वैक्सीन बनाने का काम होता है। बहुत सारे वैज्ञानिक यहाँ काम करते हैं, डॉक्टर्स की टीम है, कर्मचारियों की टीम है, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग काम करते हैं। अलग अलग इमारतें हैं, पूरा जो अहाता कंपाउंड है वो बहुत बड़े वर्ग मीटर में फैला हुआ है। तो निश्चित तौर पे ये एक चिंता की बात तो है ही, क्योंकि जो आग लगी है वो भले ही कोविशील्ड इमारत में नहीं लगी, लेकिन उसके बाद आगे वाली जो नई इमारत है उसमें भी जो आग लगी है उससे भी चिंताएं जरूर बढ़ी हैं, क्योंकि जो टाइमिंग मैं बार बार बता रहा हूं, ये टाइमिंग ऐसी है कि पूरे देश की उम्मीदें हैं और इन उम्मीदों के बीच में ये आग की खबर चिंता जरूर पैदा करती है। बिल्कुल, देश भर का दारोमदार जो है वो इस वक्त सीरम इंस्टीट्यूट पर है कोविशील्ड के जरिए, और ऐसे में वाकई टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि छोटी से छोटी घटना यहाँ पर टेंशन दे सकती है। तो ये तो आगजनी का एक बड़ा जो कांड है वो नज़र आया उनके टर्मिनल 1 वाले बिल्डिंग में, इमारत में, और ऐसे में अब आग बुझाने में कितना टाइम लगता है ये देखने वाली बात होगी। जयप्रकाश, फिलहाल फायर फाइटर्स क्या कह रहे हैं और कितना वक्त लग सकता है पूरी तरह से आग को काबू में करने के लिए? देखिए, आग जो है अभी भी भड़की हुई है। अंदर जो है अंदर प्लांट के अंदर जो कमरे हैं उनके अंदर फायर फाइटर्स पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जो फायर फाइटिंग की मशीनें हैं, अत्याधुनिक मशीनें हैं, पुणे फायर जो फाइटिंग टीम है वो बहुत ही ज्यादा मुंबई की तर्ज पर बहुत अत्याधुनिक मशीनें वहां पर मौजूद हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आग बुझाने के बाद जो उसकी कूलिंग का काम है उसको करने में कई घंटे का समय लग सकता है। उसके बाद पुणे पुलिस इस बात की जांच करेगी कि आखिर आग कैसे लगी और इसके पीछे की वजह क्या है। इसमें किसी मानवीय एंगल का कोई रोल तो नहीं है, यानी कि कोई इसमें फाउल प्ले तो नहीं है, लेकिन अभी ऐसे कोई फाउल प्ले यहां पर नजर नहीं आ रहा है। अभी तो फिलहाल सबकी यही प्राथमिकता है कि आग किसी भी तरीके से बुझ जाए और आग को बुझाने के बाद आगे की जो जांच है वो शुरू की जाए। बिल्कुल, और जांच के बाद वजह जो स्पष्ट हो जाएगी तब जाकर पता चलेगा कि एग्जैक्टली आग लगी कैसे। हालांकि जो सीरम इंस्टीट्यूट ने अब बयान जारी किया है वो वेल्डिंग के दौरान हुई घटना बताया गया है। जयप्रकाश, नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट्स हम पुणे से जो इस खबर से जुड़ी हुई आ रही है वो दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।